अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सिकंदर अली। मैं आपसे कराची हाई कोर्ट से मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज कराची से जाकर लाहौर में पसंद की शादी करने वाली लड़की का केस जो था उसकी समाअत थी। केस में क्या हुआ, क्या समाअत थी, और ज़हीर और उसका जो भाई था उनके जो निकाह में, ज़हीर के निकाह में गवाह थे और मौलवी थे निकाह पढ़ाने वाले, उनकी भी समाअत थी। ये क्या समाअतें थी तो मैं आपसे बात करवाना चाहता हूँ। ये कोर्ट के रिपोर्टर हैं मुमताज़ जमाली साहब। ये शुरू से इस केस को देखते आ रहे हैं और केस में आज क्या क्या हुआ, पेशरफ्त क्या हुई, उसके बारे में आइए उनसे पूछते हैं। जी मुमताज़ जमाली साहब, आप ज़रा इसके बारे में हमें बताएंगे कि क्या क्या आज हुआ और क्या क्या पेशरफ्त हुई और क्या केस था। देखें जी, आज हाई कोर्ट में एक कमसन बच्ची के मुबैना अगवा केस में एक दरख्वास्त दायर की गई थी मुल्ज़िम की जानिब से। चूँकि कल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने गुज़िश्ता समाअत पर मुग़विया का एमएलओ कराने का हुक्म दिया था मुद्दी मुकदमा की दरख्वास्त पर। तो उसी दिन दोनों मुल्ज़मान की ज़मानतें भी मुस्तरद हुई थी, ज़हीर और शबीर की। तो आज उस पर समाअत हुई जो दरख्वास्त दायर की गई थी सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाउद्दीन पंवर की अदालत में। आज चूँकि ख़ास दलाइल नहीं हुए थे, लेकिन इसमें आज अदालत ने हुक्म दिया है कि 5 सितंबर तक मुग़विया का एमएलओ नहीं होगा जब तक फ़र्दर अदालत के कोई ऑर्डर नहीं आते। मतलब अदालत ने स्टे ऑर्डर दे दिया है 5 सितंबर तक के 5 सितंबर तक मुग़विया का जो है एमएलओ नहीं होगा। अब देखना ये है कि 5 सितंबर तक क्या होता है। लेकिन आज जो कमरा अदालत में दलाइल हुए मुद्दी मुकदमा के वकील की जानिब से कि उनका यही कहना था कि मुल्ज़िम ने अभी तक चालान को जो है चैलेंज नहीं किया, चालान की मंजूरी को भी चैलेंज नहीं किया। ऐसे केसेस में एमएलओ का होना लाजमी है, चूँकि इसमें जो ज़्यादती के दिफ़ात लगाए थे बाद में अदालत ने वो ज़्यादती के दिफ़ात खारिज किए थे। अदालत ने कहना है कि अभी तक जब एमएलओ नहीं होता जब तक ज़्यादती के दिफ़ात नहीं लग सकते, इसलिए उनका ये कहना था कि एमएलओ लाजमी है। लेकिन उन्होंने कहा था कि आप जो है जो मुल्ज़िम के वकील हैं उनका ये मौक़िफ़ था कि अदालत सिंध हाई कोर्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का जो फ़ैसला है उसको कालादम करार दें। लिहाजा आज यही अपडेट है कि 5 सितंबर तक ये समाअत चली गई है और 5 सितंबर तक अदालत ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। साथ ही साथ 2 मुल्ज़मान की ज़मानत भी मुस्तरद हुई थी, दोनों जेल में हैं। इस केस में 6 जो अदम गिरफ़्तार मुल्ज़मान थे जिसमें नूर बीबी शामिल हैं, सेशन अदालत ने उनके भी नाकाबिल ज़मानत गिरफ़्तारी वारंट जारी कर चुके हैं। और 2 मुल्ज़मान पहले से गिरफ़्तार हैं जिसमें एक मुबैना तौर पर निकाह ख्वां, एक जो है गवाह है। यानी कि अब तक 4 मुल्ज़मान गिरफ़्तार हैं और 6 जो हैं मफ़रूर हैं। अच्छा जमाली साहब, ये आप बताएं इसमें कि ये जो ज़मानत जिनकी मुस्तरद हुई है तो अब ये रिव्यू में ट्रायल कोर्ट में जाएंगे या इसको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा? जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि वो हाई कोर्ट आएंगे प्री अरेस्ट बेल के लिए। और मैंने कुछ वकला से बात की है तो वो भी यही कह रहे हैं कि अब जो है हाई कोर्ट में ये ज़मानत के लिए जो है दरख्वास्तें दायर करेंगे। लेकिन उन्होंने सबसे पहले ज़मानत से पहले ही उन्होंने एमएलओ को चैलेंज किया है। चूँकि अगर एमएलओ हो जाता है 1-2 दिन के अंदर तो जो ज़्यादती के दिफ़ात लगाए गए थे चालान में 375 उनका इजाफा होता और हो सकता था कि उनकी मुल्ज़मान की ज़मानत फिर ना होती। चूँकि ज़्यादती के दिफ़ात 375 सेक्शन 4 जो है वो नाकाबिल ज़मानत दिफ़ात है और इससे लगने के बाद केस मज़ीद मजबूत होता, चालान मज़ीद मजबूत होता और मुल्ज़मान की ज़मानत हो सकता है कि ना होती। इसलिए उन्होंने पहले जो एमएलओ का जो फ़ैसला था सेशन अदालत का वो चैलेंज किया है। अभी तक ज़मानत के लिए उन्होंने अदालत से रुजू नहीं किया, लेकिन हमारे कानूनी माहिरीन से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि ये पहले तरजीह देंगे सिंध हाई कोर्ट को और सिंध हाई कोर्ट में ही जो है दोनों मुल्ज़मान अपनी पोस्ट अरेस्ट जो बेल है वो लगाएंगे। अब जो मुमताज़ जमाली साहब, ये एमएलओ वाला जो उन्होंने मुअत्तल किया एक फ़ैसला सिंध हाई कोर्ट ने, तो क्या समझते हैं कि जब दोबारा समाअत होगी इसकी, जो फ़ैसला मुअत्तल हुआ है, तो ये दोबारा हाई कोर्ट में क्या चांसेस हैं कि वो एमएलओ होगा या मुअत्तल ही रहेगा, या अदालत क्या फ़ैसला कर सकती है, मुतवक्के क्या है आपके तजर्बे के हिसाब से या कानूनी हिसाब से? देखें, अदालती फ़ैसलों पर मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई अपना जो है कोई क़यास राय पैदा करनी चाहिए। लेकिन लगता यही है कि एमएलओ होगा
क्योंकि इस केस में एमएलओ बनता भी है क्योंकि ज़्यादती का केस है। चूँकि सेक्शन लग गए थे, पुलिस ने 375 के सेक्शन लगाए थे। अब सेक्शन जब लग गए हैं उनको प्रूफ करने के लिए एमएलओ तो लाजमी है। चूँकि अगर मुद्दई मुकदमा को एमएलओ नहीं कराना होता तो पहले आपने देखा होगा कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, फिर एडीजी ने उनकी मुस्तरद कर दी, बाद में वो हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट ने जब कहा कि आप जो है मुतल्लिका अदालत से रुजू कर लें, जब मुतल्लिका अदालत ने एमएलओ कराने का हुक्म दिया, अब इन्होंने चैलेंज किया। तो देखते हैं 5 सितंबर तक कोई बड़ा दिन नहीं है, करीबी है, आज मेरे ख्याल में पहली है। 4-5 दिन के बाद देखते हैं, ज़ाहिर सी बात है दलाइल दिए जाएंगे वकला की जानब से और भरपूर कोशिश होगी मुद्दे मुकदमा के वकीलों की जानब से कि वो एमएलओ कराने में कामयाब जाए। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया मुमताज़ जमाली साहब। ये मुमताज़ जमाली साहब ने तफसीली जो है आज लाहौर जाने वाली लड़की जो कराची से जाकर उन्हें पसंद की शादी की थी उसके बारे में तफसीली जो है बात की। जो 2 आज मुकदमा थे, एक एमएलओ के बारे में था, एक और उनके मुबैना शौहर जो थे ज़हीर के निकाह में जो थे उसके बारे में ये ज़मानत की दरख्वास्तें थी, जो मौलवी निकाह खां और गवाह था उनके बारे में। तो तफसीली आपने सुनी। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और जो कमेंट्स हों इस चैनल के बारे में और जो आपकी राय हो वो भी बताएं ताकि हम इसको बेहतर कैसे बना सकते हैं। और कोई भी इसके बारे में और बात करना चाहता है तो वो भी हमें बताएं। आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।